मेरा नाम सिद्धेश दयानंद ताइडे, मैं आया तुरबा से। मेरा नाम लिखराज संकल्प पाली, मैं आया बिहार से। मेरा नाम करण राजपूत, मैं 8 साल का हूँ, मैं आया रबाड़े से। मेरा नाम है रितेश ताइडे, मैं आया तुरबा से। मेरा नाम सोनू सुनील यादव है, मेरी उम्र 12 साल का हूँ मैं, और मैं आया अहमदनगर से। मेरा नाम युवराज, मैं 10 साल का हूँ, मैं आया हूँ नांदेड़ से। मेरा नाम कृष्णा है और मेरा उम्र 10 साल का है और मैं कल्याण स्टेशन पे रहता हूँ। इस करोड़ों की भीड़ में जब साथ अपनों का छोड़ देते हैं, कुछ नाराजगी नादानियों में ही सही, पर मुंह अपनों से मोड़ लेते हैं। इस माया नगरी के जाल में हर दिन फंसने आते हैं सभी। लाखों की तादाद में अपना बचपन ले आते हैं कभी, अपने आने वाले कल से बेखबर। ये बच्चे न जाने क्या क्या नहीं सहते हैं। कई नन्ही आंखों में गरीबी के आंसू, तो कहीं मजदूर से हाथ दिखते हैं। दौड़ते भागते पटरियों को ये घर बना लेते हैं और हर रात फुटपाथ का बिस्तर और आसमान की चादर सजा लेते हैं। नशा, शोषण, अपराध, चोरी आदि के जाल में फंस जाते हैं। अपने नन्हे पंखों को काटकर फिर ये कैसे उड़ना चाहते हैं। सालाना भारत में 1 लाख बच्चे अपना गांव, अपना घर, अपने माँ बाप और अपना बचपन छोड़ के किसी बड़े शहर अपने आप को तलाशने चले आते हैं। और इन शहरों में सबसे उच्च स्तर पर है मुंबई शहर। रोजाना भारत के अलग अलग क्षेत्र से तकरीबन 200 बच्चे मुंबई के रेलवे स्टेशन पे आते हैं और कई बच्चे लाए भी जाते हैं, जिसे हम ट्रैफिकिंग कहते हैं। अधिकतर इन बच्चों की आयु 8 से 14 साल के बीच की रहती है। इस चकाचौंध से भरे शहर के पीछे का गुप्त अंधेरा इंतजार करता है रोज एक नन्हे चेहरे का। इन गुप्त अंधेरों में फिर कहीं नजर आती है एक उम्मीदों की किरण। ये किरण लाई है एक राष्ट्रीय संस्था, समतोल फाउंडेशन। समता, ममता, तोहफा और लक्ष्य, इन सभी का एकजुट स्वरूप बनता है समतोल फाउंडेशन, जो लगातार निरंतर 15 सालों से इन भटके बच्चों को एक नई आशा की ओर बढ़ने में प्रेरित कर रहा है। इसी का असर है कि आज समतोल की वजह से मुंबई, ठाणे, पुणे, जलगांव, भुसावल और नागपुर जैसे स्टेशनों पे काम करने वाले 10,000 से भी अधिक बच्चे रेलवे स्टेशंस और फुटपाथ से अलग होकर अपने परिवारों के साथ खुशी से रह रहे हैं। 2006 में शुरू हुई इस संस्था का नेतृत्व किया श्री विजय जाधव ने। गुमशुदा बच्चों की समस्या जानने के बाद श्री विजय जी ने अपना संपूर्ण जीवन इन बच्चों की भलाई के लिए और उनकी सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। 2004 से जब समतोल का काम स्टेशन पर चालू हो गया, तब कोई भी संस्था स्टेशन के बच्चों के साथ इस तरह का काम नहीं कर रही थी। हमारी वैचारिक लड़ाई है, जो कि हर बच्चे को उनके राइट्स मिलना चाहिए। अगर कोई घर में बच्चा है, कोई बंगले में है, कोई फ्लैट में है, अगर उसको सब कुछ मिल रहा है तो स्टेशन के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी वैचारिकता है और उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी लड़का जहाँ का है वहाँ वो उसकी डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये सब करते करते उसका मेन गोल जो है कि चाइल्ड फ्रेंडली समाज बनाना, तो ताकि अगर कोई बच्चा स्टेशन पे आता है तो तुरंत उसको पुलिस ने पूछना चाहिए, तुरंत उसको टीसी ने पूछना चाहिए, तुरंत वहाँ के पब्लिक ने उसको मदद करना चाहिए। तो लड़का कहाँ का भी हो, वो अपना लड़का समझ के समाज ने उसको मदद करना चाहिए, तो ये समस्या कम होएगी। समतोल फाउंडेशन बच्चों के उन तक आने का इंतजार नहीं करता, बल्कि इसके कार्यकर्ता खुद बच्चों के पास जाते हैं। कभी घर में पैसों की कमी, कभी माता पिता की डांट, कहीं खुद के सपनों को पूरा करने का जुनून, तो कहीं बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह की पकड़ में ये बच्चे फंसते हैं। ऐसे बच्चों को पहचानना और उनसे बात करना कोई आसान काम नहीं होता है। और यही कठिन काम करते हैं रेलवे स्टेशन में काम करने वाले समतोल के कार्यकर्ता। उन्हें नए आए हुए बच्चे और बाकियों में फर्क साफ दिखाई देता है। बच्चों से लंबे समय तक बात करके वो उनका भरोसा हासिल करते हैं और उन बच्चों को स्टेशन के चक्र से बाहर निकाल लिया जाता है। मेरा नाम लता वानखड़े,
मैं 10 साल से समतोल फाउंडेशन संस्था में काम कर रही हूँ। मेरा काम रेलवे स्थानकों पर है। जो बच्चे भाग के आते हैं, नशा करते हैं या कोई जो भी राज्य से बच्चे भाग के आते हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। वैसा बच्चा आया तो पहले वो डरा डरा रहता है। नीचे उतरने के साथ ट्रेन में पूछता है, अंकल बाहर जाने का रास्ता किधर है? तो वो ट्रेन किसी से, पब्लिक से पूछते रहता है। तो उस समय पे समझ में आता है कि ये बच्चा किसी के साथ नहीं। जब हम पूछने जाते हैं, बेटा तू किसके साथ है, तो कोई बच्चे रिस्पॉन्स अच्छा देते, कोई बच्चे तेरे को क्या करने का है, जाना अपना काम करना, तू कौन होती है, तो ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं। स्टेशन के ऊपर जो बच्चे आ रहे वो भी तो कुछ समस्या लेके आ रहे, तो उसके लिए दृष्टिकोण हमारे, अगर घर का बच्चा अगर स्टेशन पे आएगा वो क्या करेगा? वो भी चोरी करेगा, वो भी वाइट मार्ग में जाएगा, वो भी नशा करेगा। वो सब नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम उनको निकाल रहे वहाँ से। आज तक मैंने 10 साल में जो भी समतोल में काम किया है, मुझे खुशी है क्या 4000 बच्चों को मैंने मदद किया है और अपने घर पे वो फैमिली के साथ जुड़े और अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। स्वयं सेवकों की लगातार कोशिशों के बाद बच्चा जब समतोल के साथ आता है तो पहले उसे जहां जहां समतोल का काम चलता है वहां संस्था के शेल्टर में लाया जाता है। बच्चे को अपना ही घर लगे ऐसे शेल्टर में उसका काउंसलिंग होता है, उसके परिवार से संपर्क किया जाता है और फिर उसे तुरंत ही अपने घर पहुंचा दिया जाता है। मैं शेल्टर में बच्चों को संभालने का काम करती हूँ और इसमें पुनर्वसन का काम ज़्यादा रहता है बच्चों का। स्टेशन से जब बच्चा शेल्टर में आता है तो बहुत रफ होता है, उसे घर जाना नहीं होता है, वो गालियाँ देता है। उसको सब सुधारने के लिए मैं अपना समुपदेशन करती हूँ, क्यों नहीं जाना चाहते, सब पूछने के बाद बच्चे को बहुत तैयार करना पड़ता है। बच्चे गाली देते हैं, उनको समझाती हूँ गाली नहीं देना चाहिए, गाली देने से क्या होता है। माँ बाप के प्रति उनका जो है कर्तव्य वो बताती हूँ कि माँ बाप किस लिए होते, माँ का महत्व क्या है, पढ़ाई क्यों करना चाहिए। कई बच्चे चोरी करते हैं, नशा करते हैं, उनको सब छोड़ने के लिए अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से मैं बच्चों को तैयार करती हूँ घर जाने के लिए। जिन बच्चों के परिवारों की खोज जारी रहती है और जो बच्चे बहुत समय तक स्टेशन पर रह चुके हैं, ऐसे बच्चे जाते हैं समतोल के 45 दिन के शिविर में, जो होता है स्वामी विवेकानंद मन परिवर्तन केंद्र, कल्याण, मामड़ोली में, जहां बच्चों का दिन का कार्यक्रम सुबह की रोशनी में किए जाने वाले योग से शुरू होकर शाम को साथ मिलकर किए जाने वाले ध्यान पर पूरा होता है। बच्चों का विकास निजी जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तक रहे, इस पर खास ध्यान दिया जाता है ताकि बच्चे नशाखोरी जैसी कई बुरी आदतों से दूर चले जाएं। जो बच्चे शारीरिक शोषण का शिकार हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत परिसंवाद करके उनके जीवन को सही दिशा में मोड़कर उनको शारीरिक एवं मानसिक रूप से इतना काबिल बनाने की कोशिश की जाती है कि वो हर मुश्किल का सामना करके खुद ही उसका हल ढूंढ सके। 45 दिन के इस शिविर का समारोप अनोखे तरीके से किया जाता है, जहां इन बच्चों की कहानियां अधिकाधिक नागरिकों तक पहुंचे, इसलिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग गवाह बनते हैं एक भावुक पल का, जब घर से भागे हुए ये बच्चे अपने परिवार के साथ वापस जुड़ते हैं। यहाँ से हर बच्चा समतोल की कई यादें ले जाता है और उन यादों में छुपा होता है उनका यादगार सफर, मायूसी से मुस्कुराहट तक का, और अंत में उसी मुस्कुराहट से अपने घर तक लौटने का। क्या पता कहीं आगे जाके इन्हीं बच्चों में से कोई पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, वकील, शिक्षक या कोई बड़ा व्यवसायी बने। बस हमें इनके प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। बच्चों को जो 15 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि वो कहाँ पर भी जाए सक्षमता से काम करे या उसको कोई अच्छा रोजगार मिले। तो हम लोग उसको टेलरिंग, सोलरिंग, उस प्लम्बिंग, उसके साथ कृषि केंद्र है, हमारी गौ सेवा एक केंद्र है, नर्सरी है। तो जो अच्छा रिसोर्सेस जहाँ पर है वहाँ बच्चों को उस आधार पर उनकी प्रगति हो, इस तरह हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगले 10 साल में कि इस तरह अलग सक्षम कार्यकर्ता का एक तो टीम तैयार हो, उसके साथ में अलग अलग सेंटर तैयार हो और नेशनल लेवल पे समतोल का काम विस्तार से चले जाए, इस तरह हम लोग सोच रहे हैं। हमारी कल्पना ये है कि हमने बाल प्रेमी रहना चाहिए और ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है।
ये जो बच्चे हैं अगर ये बिगड़ जाएंगे, अगर इनको ढंग से समय पे हमने अगर उनके ऊपर संस्कार नहीं किया, उनके ऊपर काउंसलिंग नहीं किया, तो ये कल के गुनहगार भी हो सकते हैं, ट्रैफिकिंग में भी अटक सकते हैं, इनका अलग अलग काम के लिए उपयोग भी किया जा सकता है और ड्रग्स के एडिक्शन भी उनको हो सकते हैं और समाज में जिसे कहते हैं कि जो नहीं होने चाहिए ऐसे हो सकते हैं। और इसीलिए समतोल जैसी बहुत समतोल भी खड़ी रहनी चाहिए। मुंबई की ही तरह भारत के कई स्टेशन और वहां रहने वाले हजारों बच्चों का अनुमान लगाना तो असंभव है, पर उनकी मदद करना नहीं। स्टेशन पर रहने वाला वो हर बच्चा जिसे लोग रोज देखते हैं पर बिना पूछे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं, उसे हमारी मदद की जरूरत है ताकि वो इन दलदलों से बाहर आ पाए। तो चलिए एक जागरूक नागरिक बने और अपना फर्ज जाने, ताकि कल वो बच्चा स्टेशन, बालगृह या आश्रम में रहने के बदले अपने राज्य में, अपनी भाषा में और अपने परिवार के साथ जुड़ के अपना विकास करे। बच्चा अनाथ ना रहते हुए स्वनाथ बने। लेकिन ये काम आसान नहीं है और तब तक नहीं रहेगा जब तक आप और हम मिलके अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, ताकि कोई अकेला बच्चा फिर किसी दलदल में ना फंसे। तो बताइए, क्या आगे बढ़ाएंगे आप अपना हाथ? निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना। गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना।